मो ना रंजिता हरिजन नडाल गवर्नमेंट PSHS स्कूल रे पाठ पढ़े। मते खुशी लगुची जे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रे 7500 टका मिली। किछि मास पूर्वर स्कॉलरशिप विषय रे मते किछि जणा नथिला। किछि दिन आगरु रिया दीदी और नेहा दीदी पिरामल रु आसीथिले। आम स्कूल रे कादमिनी दीदी आम मानक सहित मीटिंग करिथिले। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पे पिलानकर डॉक्यूमेंट कलेक्शन एवं सेमानकर एप्लाई पे दायित्व दिया जाइथिला। एथिबे प्रथमरु हमकु गोटे घंटार ट्रेनिंग दिया जाइथिला। सेठी ऑनलाइन माध्यम रे बता जाइथिला जे केमती आपण माने डॉक्यूमेंट गुडा को अपलोड करिकि PMS पे एप्लाई करिवे। से माने जहाँ किसी असुविधा थिला जेपरि आधार कार्ड रे स्पेलिंग मिस्टेक या डेट ऑफ बर्थ जदि भूल अच्छी ताहले से माने जाइकि से गुडे को संशोधन करिबा पई तांको हमें सजेशन देलु। तो सेमानकर मध्यरु जणे होउची रंजिता हरिजन, ता बापा होउचंती देवदास हरिजन। से आसीथिले मो पाखकु जेतेबेले मु कहली PMS एमती गोटे योजना अच्छी जहाँद्वारा कि तुम झील स्कॉलरशिप पाइब एवं ता द्वारा बहुत किछि उपकार मिलिबो। हाँ, और एक लड़की है जो कि अभी वो भी क्लास 10 में ही पढ़ रही है। उनका नाम है कुंतला है, वो पालपुर गांव की है। वो लड़की क्लास 9 में हमारे स्कूल में एडमिशन ले ली। कुछ दिन स्कूल आई, उसके बाद उनके मम्मी और पापा का तबीयत खराब हुआ तो उनके मम्मी पापा बोले कि तू आज से स्कूल मत जाना, घर में जो रसोई वगैरह है उसमें हाथ बटाना है। तो वो लड़की उस दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, लेकिन उनके पढ़ने का जोश उनके पास अभी भी है बहुत, मतलब वो पढ़ने के लिए वो तैयार है। लेकिन एक दिन हमारे HM के साथ हम लोग गए थे उनके घर। वो बोले कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रही है। वो लड़की बोली कि वो लोग मतलब वो कुछ बोले ही नहीं, रोने लगी हो। हम बोले कि तू रो क्यों रही है। वो बोले कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे को मना कर रहे हैं जाने के लिए स्कूल। हम बोले कि ऐसे कुछ नहीं है, तू सुबह सुबह खाना बना ले, उसके बाद स्कूल चले जा। उसको हम बताए, फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बताए थे उनको हम। और फिर उनका स्कॉलरशिप तो हम मतलब डॉक्यूमेंट वो दे दी थी उस दिन, तो स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर दी है उनका। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर पहले देखा गया है कि घर के काम में ही बिजी रहती थी। अभी ये स्कॉलरशिप आने के बाद वो जो घर के काम करती थी या उनको जो जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट कुछ नहीं मिलता था, तो अभी वो सेंसिटाइज हुए हैं कि पढ़ाई करने के साथ उनको कुछ पैसा भी यहाँ मिल रहा है। तो उनका जो डेली रूटीन में एक्सपेंसेस आता है, जैसे नोटबुक, बुक्स, पेन, पेंसिल वगैरह या फिर अलग टाइप के जो भी उनका छोटा मोटा खर्चा आता है, ये सब स्कॉलरशिप के थ्रू उनको मिलता है। और ये लाभ मिलने के वजह से वो लोग अभी घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं और उनका फाइनेंशियल तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके साथ साथ एजुकेशन में भी उनका बहुत अच्छा यहाँ भागीदारी दिखाई दिया है। पिछले साल के तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब डबल हो गया है लगभग। तो वैसे हम देखें तो जो बच्चे नहीं आ रहे थे, ये PMS मिलेगा बोल के उनका थोड़ा एजुकेशन के प्रति एक रुचि भी आया है। और हमारा जो एनरोलमेंट है या जो स्कूल का अटेंडेंस है, इसमें इम्प्रूवमेंट भी अभी हुआ है। समृद्धि इज ए टारगेटेड इंटरवेंशन by the Piramal School of Leadership that supports state governments in improving scholarship delivery systems. ये जो समृद्धि में नंबर बढ़ोतरी हुआ है पिछले साल के तुलना में इस साल में, ये बहुत सारे चीज़ें हम किए हैं जिसके कारण से ये हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पिरामल जिसके लिए जाना जाता है, गवर्नेंस, डेटाबेस गवर्नेंस, वो क्या होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके गए हैं। और उसमें हम ये ट्राई किए हैं कि जो डे टू डे बेसिस में, मंथली बेसिस में जो उनका गवर्नेंस होता है, DRM होता है, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग होता है, BRM होता है, ब्लॉक रिव्यू मीटिंग होता है, उसमें कैसे हम स्पेसिफिक अगर ब्लॉक में हो रहा है तो ब्लॉक का डेटा को हम एनालिसिस करके उसको प्रेजेंट कर पाएँ। अगर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट का डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाए, ताकि पता चले कि अगर डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक्स हैं तो 10 ब्लॉक्स में से कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप कम आ रहा है, एप्लीकेशन कम आ रहा है, और स्पेसिफिक उसी ब्लॉक को हम क्या इंटरवेंशन करें ताकि उसी ब्लॉक में एप्लीकेशन का नंबर हाई आए, ताकि डिस्ट्रिक्ट का फिगर चेंज हो। तो इससे ऐसे हम कुछ चीज़ें
माइन्यूट लेवल में, ग्रासरूट लेवल में फोकस किए हैं, जिसका नतीजा ये है कि पिछले साल के तुलना में इस साल का जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डेटा है वो लगभग 50% हाई है। एंड उसका नतीजा ये हुआ, अभी रिसेंटली हम जो SC/ST ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उड़ीसा की, उसके साथ हम एक नॉन फाइनेंशियल MOU करने जा रहे हैं। और उस MOU का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पहल हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किए थे उसको कैसे जो रेस्ट ऑफ द 24 डिस्ट्रिक्ट्स इन उड़ीसा उसमें कैसे हम रेप्लिकेट कर पाएँ। और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है ताकि जो एलिजिबल बच्चे हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 10th के, जो कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने के लिए हकदार हैं, उनको वो स्कॉलरशिप मिल पाए इन टाइम।